किसी भी तरह रिश्वत दे के पक्की नौकरी कर लो मियाँ, तुम्हें ड्यूटी ले दे के सरकारी तो करनी है। जी हाँ, आपके पास ताकत हो, गुरूर हो, पैसा हो तो आपके आगे दुनिया सजदारेज हो जाएगी। अब ऐसा ही कुछ हाल हो गया है बाबा रामदेव और मौजूदा हुकूमत के दरमियान। खबर ही कुछ ऐसी है, इसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। योग गुरु बाबा रामदेव का नाम तो आपने बखूबी सुना होगा, जानते भी होंगे और पहचानते भी होंगे, जिनके अफसाने और नगमे चमचमाती स्टूडियो में बैठी दूत और अप्सराएं तक गाया करते हैं। बाबा रामदेव ने वाकई आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया है। रामदेव ने कोरोना महामारी के दौरान जिस बूटी को बेचने के लिए तमाम तरह के दावे किए और बार बार अपने ही दावे से पलटी मार गए, अब उसी दवाई को बेचने का जिम्मा खुद हरियाणा की भाजपा सरकार ने उठाया है। और ये बेड़ा उठाया है खट्टर सरकार ने कि वो बाबा रामदेव के जितने भी स्टॉक हैं उसे बेच देगी। किस तरह से, ये आप हमारे खबर में देख लीजिए। बाबा रामदेव ने पूरी मेडिकल बिरादरी को ठेंगा दिखाकर आखिरकार अपनी कथित कोरोना की दवाई को बिकवाने का रास्ता तलाश लिया है। हालांकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी थी कि जब बाबा रामदेव की बूटी को बिचवाने के लिए खुद भारत सरकार के दो केंद्रीय मंत्री यानी नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन बाबा रामदेव के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे थे, तभी लोग समझ गए थे। एक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जब डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव की बूटी को अपने हाथ में लेकर प्रचार करना शुरू किया, तब पूरी मेडिकल बिरादरी में इसका जमकर विरोध होने लगा। अब बाबा रामदेव इस तरह के विरोध को आयुर्वेद के विरोध के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन जब उनसे इस कथित कोरोना की बूटी के बारे में सवाल होता है तब वह बगले झांकने लगते हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि बाबा जी इसका क्या वैज्ञानिक आधार है, किस तरह से आपने इसको साबित किया है कि इससे कोरोना के मरीज ठीक हो जाते हैं, तो वह स्वदेशी का अपमान मान बैठते हैं। ह्यूमन ट्रायल से लेकर कोरोना को 100% ठीक करने का झूठा दावा रामदेव पहले भी कर चुके हैं। अपने झूठ को साबित करने के लिए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का नाम लेने से भी वो गुरेज नहीं करते। हालांकि हर बार उनका झूठ बेनकाब हो जाता है। तो ऐसे हालात को जानने और समझने के बाद भी बाबा रामदेव की दवाई बिकवाने का जिम्मा अब हरियाणा की बीजेपी सरकार ने अपने कंधों पर लिया है। हरियाणा की खट्टर सरकार भले ही आपको एक अदद दवाई देने में नाकाम साबित रही हो, लेकिन रामदेव की बूटी बेचने की जी जान से कोशिश कर रही है। सरकार के इस कदम से देश की भोली भाली और कम पढ़ी लिखी जनता के बीच इस दवा को लेकर एक भ्रम की स्थिति बन जाएगी। सरकारी प्रयास से बाबा रामदेव की दवाई का प्रचार प्रसार भी शुरू हो जाएगा और किसी राज्य के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा जब इस तरह की कथित दवाई को बांटा जाएगा, तब लोगों के बीच बाबा रामदेव के माल को खरीदने की होड़ सी लग जाएगी। आप समझे आप मेरी बात को, हम कहना क्या चाहते थे? इसे कहते हैं मार्केटिंग, और मार्केटिंग में उतरी है खुद बीजेपी की खट्टर सरकार बाबा रामदेव की बूटी बिचवाने के लिए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके कहा है कि हरियाणा की खट्टर सरकार कोविड के मरीजों के बीच पतंजलि का 1 लाख कोरोनिल किट मुफ्त में बांटेगी। कोरोनिल का आधा खर्च पतंजलि ने और आधा खर्च हरियाणा सरकार के कोविड रिलीफ फंड से वहन किया जाएगा। ये सरकार का दावा है और सरकार ऐसा करने जा रही है। खट्टर सरकार के इस फैसले से विवाद बढ़ना बिल्कुल तय है, क्योंकि ICMR की तरफ से कोरोनिल को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। बेतहाशा मौत के लिए एलोपैथिक दवाइयों को जिम्मेदार बताने वाले बाबा रामदेव अपने बयान को वापस ले चुके हैं, लेकिन इस बात को गौर करना होगा कि रामदेव एक कारपोरेट बिजनेसमैन हैं। उनकी प्रोडक्ट में मिलावट और गड़बड़ी के कई मामले भी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन सत्ता से नजदीकी ताल्लुकात होने की वजह से बाबा रामदेव अब तक मलाई खा रहे हैं। वरना भारत में बहुत सी ऐसी आयुर्वेदिक कंपनियां मौजूद हैं जिनका वजूद पहले से ही कायम है। यहां तक कि रामदेव की पतंजलि कंपनी से भी पुराने उनका अपना वजूद है, लेकिन उनके और रामदेव के दरमियान एक जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि बाबा रामदेव पूरी सरकार को ही अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। अब आप ये मत पूछना कि बाबा रामदेव तो बिना जेब वाले कपड़े पहनते हैं, सादा सा
फिर वो सरकार को अपनी जेब में कैसे रख सकते हैं? तो जवाब है, इतने बड़े अंपायर का पैसा कमाकर वो जहां रखते हैं वहीं वो सरकार को रखते हैं। बहरहाल हमने ये बात आपको आसान शब्दों में समझाने के लिए बताया है। बाबा रामदेव की कथित दवाई इतनी कारगर होती तो शायद वो अपने आश्रम में कोरोना से मरीजों को बचा लेते, जहां कोरोना के कई मामले रिपोर्ट किए गए हैं। अब उनका डेयरी यूनिट का जो हेड था यानी कि सुनील बंसल, उनकी भी कोरोना से मौत हो गई। तो ये बाबा रामदेव कितना कोरोना भगा सकते हैं, कितना प्रतिशत लोगों को बचा सकते हैं, ये बात आप गौर कर लीजिए। बाबा रामदेव कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, ना खोलो और भर लो जितना चाहे ऑक्सीजन। मोदी सरकार अगर तनिक भी गंभीर है इस मामले को लेकर के, तो बाबा रामदेव और उनके चेले चपाटियों को कोरोना का दंश झेल रहे राज्यों के कोविड वार्ड में सेवा के लिए भेज देना चाहिए, या फिर बाबा रामदेव को डॉक्टर हर्षवर्धन की कुर्सी पर बैठा देना चाहिए, ताकि हर्षवर्धन भी खुश रहें, खुशी से दिन रात प्रधानमंत्री के ट्वीट को रिट्वीट कर सके और रामदेव भी मजे काटते रहे। भारत सरकार को यह भी बताना चाहिए कि बाबा रामदेव से उनका कौन सा रिश्ता है और यह रिश्ता क्या कहलाता है। शौक बहराइची ने क्या खूब फरमाया है, हिम्मत अफजाई न जब उन माले मामूली ने की, पहुंची रिश्वत अफसराने दर्जा अव्वल के पास। आज की हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसा लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, इससे हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाएगी। आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @शम्स तबरेज गाजी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।